कोर्ट ने 1 लाख के जमानती मशल्के जमा करवाने का हुक्म दिया। लीगी रहनुमा कहते हैं रियासत को कमजोर नहीं होने देंगे, झूठे मुकदमे हमारा रास्ता नहीं रोक सकते। मिज़ार कायद पर वोट को इज्जत दो का वादा किया। कैप्टन सफदर और मरियम नवाज इकट्ठे लाहौर पहुंच गए। हिम्मत है तो मुझे गिरफ्तार करें, खेल क्या खेला जा रहा है समझ रहे हैं। मरियम नवाज की कराची में दबंग प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मज़ार कायद पर नारे से किसी की बेहुरमती नहीं होती, अच्छी तरह जानती हूं कि किसको एतराज है। हम अलर्ट हैं, मुकदमा सिंध हुकूमत की कार्रवाई नहीं। बिलावल गुस्से में थे। कैप्टन सफदर पर मुकदमा का मौलाना फजलुर रहमान को अफसोस, कहते हैं गिरफ्तारी का मकसद इत्तेहादियों में बदएतमादी पैदा करना है। कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी हमारी हुर्मत पर हमला है, अपनी हुर्मत का दिफा करना जानते हैं। मामले से वजीर आला मुराद अली शाह को भी बेखबर रखा गया। अभी तो सिर्फ 2 जलसे किए, लगता है इन हुक्मरानों के दिन गिने जा चुके हैं। बिलावल भुट्टो सरदारी का मरियम नवाज को टेलीफोन, कैप्टन सफदर पर मुकदमा और गिरफ्तारी को सिंध की रवायात के मुनाफी करार दे दिया। कहा इकदाम से दुख हुआ, गिरफ्तारी से सिंध हुकूमत को आगाही नहीं किया गया। वजीर आला सिंध को तहकीकात की हिदायत कर दी। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं कैप्टन सफदर पर मुकदमा बौखलाहट का सबूत। वजीर आजम अपोजिशन के साथ बैठना गवारा नहीं करते। ये मुल्क हम सब का है, कोई नहीं चाहता कि मुल्क गैर मुस्तहकम हो। अपोजिशन ने हमेशा जिम्मेदारी का सबूत दिया, मजहब कार्ड इस्तेमाल नहीं किया। नवाज शरीफ का बयानिया इदारों को मजबूत करने का है। हुकूमत ने जो मुहाजराई पैदा की वो दिन ब दिन सियासत को तबाह कर रही है। शाहिद खान अब्बासी कहते हैं एतराफ करना होगा, हाइब्रिड निजाम की नाकामी की बुनियादी वजह धांधली थी। कोशिश की निजाम चल सके लेकिन पार्लियामान को चलने नहीं दिया जा रहा। मुल्क आइन के मुताबिक चलना चाहिए। जमहूरी और सियासी अमल चलाने के लिए असेंबलियों में शामिल हुए। पहले रोज इलेक्शन 2018 को मुतनाज़े और धांधली ज़दा कहा था। हमारा बयानिया है वोट की अमानत में खयानत ना हो। अब कोई रायत नहीं, नवाज शरीफ की वापसी के लिए इकदाम तेज। वजीर आजम का अपोजिशन के खिलाफ जारहाना हिकमत अमली का फैसला। करप्शन मुकदमात को हर सूरत मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों से सख्ती से निपटा जाए। वजीर आजम का पॉलिटिकल कमेटी के इजलास से खिताब। वजीर आजम इमरान खान 10 अरब दरख्त लगाने के लिए पुरअज़्म, कहते हैं शहरों की सफाई भी हमारा टारगेट। काम मुश्किल है, बस लोगों के ज़हनों को तब्दील करना होगा। गंदगी दरियाओं के अंदर जाने से रोकना होगा। ये वक्त है कि कौम और हुकूमत आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल बचाए। पंजाब हुकूमत ने गंदम की जोमिया रिलीज 16,000 टन से बढ़ाकर 20,000 टन कर दी। आइंदा 2 रोज में गंदम की रिलीज 25,000 टन जोमिया कर दी जाएगी। वजीर आजम इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास में ब्रीफिंग। दरामदी गंदम और चीनी की हवाले से पेशरफ्त पर मुसलसल आगाह किया जाए। सहूलत बाजारों की कारकर्दगी पर भी मुसलसल आगाह रखा जाए। वजीर आजम इमरान खान की हिदायत। गंदम की इमदादी कीमत बढ़ाने के लिए खुसूसी कमेटी कायम। इक्तिसादी राबिता कमेटी के इजलास में बरामदी सेक्टर को बिजली, गैस, RLNG पर सब्सिडी देने की मंजूरी। जीरो रेटेड सेक्टर को सब्सिडी तरीक़ाकार के तहत फराहम की जाए। महंगाई का जिन 2 माह में बोतल के अंदर बंद कर दिया जाएगा, शेख रशीद का दावा। कहते हैं कि हुकूमत का हर रुकन महंगाई की लानत को खत्म करना चाहता है। अपोजिशन को बिल्कुल खुला नहीं छोड़ा जा सकता। अपोजिशन जलसा खेल रही है। इनका कोयटा वाला जलसा हो जाने दें, फिर हुकूमत भी कुछ करेगी। वजीर इत्तला शिबली फराज कहते हैं बनारसी ठगों का टोला पाकिस्तान को पीछे धकेलना चाहता है। मज़ार कायद की हुर्मत को ठेस पहुंचाने की इजाजत नहीं। इस बात को भूल जाएं कि किसने गिरफ्तार किया। ये देखें जुर्म की नवैयत क्या है। महंगाई है ये हम मानते हैं, कोरोना के बायस मईशत मुतासिर। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से बरतानवी चीफ ऑफ डिफेंस की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और 2 तरफा सिक्योरिटी ताउन बेहतर बनाने पर गौर। आर्मी चीफ से स्विट्जरलैंड के सफीर की भी मुलाकात। खित्ते में अमन और तनाज़ात से बचने के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से हिज़्ब इस्लामी अफगानिस्तान के सरबराह गुलबदीन हिकमत जार की मुलाकात। पाक अफगान 2 तरफा ताल्लुकात, अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए जारी बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात समेत
बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। गुलबदीन हिकमतजात ने पाकिस्तान को अपना दूसरा घर करार दे दिया। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि बहाली अमन का नादिर मौका है। पाक सरजमीन पार्टी के मुस्तफा कमाल कहते हैं कि पीटीएम के जलसे में कराची के किसी शहरी ने शिरकत नहीं की। वजीर आजम का 1100 अरब का पैकेज लॉलीपॉप के अलावा कुछ नहीं। सिंध को तोड़ने की साजिश की गई। मईशत अभी बहाल नहीं हुई और बिजली महंगी कर दी गई। सिंध के वजीर इत्तलात नासिर शाह ने कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी का मलबा वफाकी हुकूमत पर डाल दिया। कहते हैं पीटीआई रहनुमाओं ने पुलिस को केस के लिए अलग दरख्वास्त दी। मज़ार कायद पर जो वाकया पेश आया वो नहीं होना चाहिए था। आला सतह पर इंक्वायरी होगी। दिसंबर में तब्दीली पक्की। मिड टर्म इलेक्शन दीवार पर लिखे जा चुके। जावेद हाशमी की पेशगोई। कहते हैं कि सियासी बहरान गहरा होता चला जा रहा है। पीडीएम बेहतरीन हिकमत अमली से आगे बढ़ रही है। अवाम भी इमरान खान की पॉलिसीज पर एतबार करने को तैयार नहीं। हलीम आदल शेख कहते हैं कि वोट को इज्जत देने से कबल ये लोग नोट को इज्जत दो पर गामजन थे। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह के दबाव के बावजूद पुलिस ने मज़ार कायद पर नारेबाजी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की। टिकटॉकर्स के लिए खुशखबरी। पीटीए का पाबंदी उठाने का फैसला। टिकटॉक इंतजामिया ने गैर अखलाकी वीडियोस का अकाउंट्स ब्लॉक करने की यकीन दहानी करवा दी। टिकटॉक बहाल करने का फैसला पीटीए अथॉरिटी के इजलास में किया गया। वजीर आजम इमरान खान की मुआवन खसूसी डॉक्टर सानिया निश्तर का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। घर से ही जिम्मेदारियां सर अंजाम देगी। अब खुद को बेहतर महसूस कर रही हूं। डॉक्टर सानिया निश्तर का ट्वीट। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 5 मरीजों का इंतकाल। तादाद 6,659 हो गई। मजीद 433 अफराद में वायरस की तशखीस। मरीज 3,23,452 हो गए। 3,07,409 मरीज सेहतयाब। जेरे इलाज मरीजों की तादाद 9,384 है। दुनिया भर में कोरोना से 11,20,000 हलाकतें। मरीजों की तादाद 4 लाख हो गई। अमेरिका में 2,25,000, ब्राजील में 1,54,000, भारत में 1,15,000, मेक्सिको में 86,000, रूस में 24,366 और सऊदी अरब में 5,201 अमवात। सोना मजीद महंगा। फी तोला कीमत 1,16,000 तोला हो गई। आलमी सराफा मार्केट में सोने की कीमत $12 बढ़ गई। असर मुल्की मार्केट में भी देखा गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 99,451 रुपए हो गई। जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज के लिए कौमी टीम का ऐलान। शुएब मलिक और सरफराज अहमद ड्रॉप। टीम का ऐलान मिसबाहुल हक ने किया। कहा हर मैच बहुत अहम है। ज्यादा तजुर्बात नहीं करेंगे। जिन खिलाड़ियों को ड्रॉप किया गया इन्हें आगे मौका देंगे। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का अज़रबैजान की हिमायत जारी रखने का अज़्म। कहते हैं कि अंकारा बरदार मुल्क अज़रबैजान के शाना बिशाना खड़ा रहेगा। मुश्किल वक्त में अपने भाइयों को तन्हा नहीं छोड़ सकते। हर शुबे में अज़रबैजान की हिमायत जारी रखेंगे। तुर्क सदर का अज़रबैजान के यौम आज़ादी पर पैगाम। आज़री हुकूमत और अवाम को यौम आज़ादी की मुबारकबाद। और अफगान तालिबान का अमरीका पर अमन मुआहदे की खिलाफ वर्जी का इल्जाम। मुआहदे पर अमल न करने की सूरत में संगीन नताइज की धमकी भी दे दी। अफगानिस्तान में अमरीकी फौजी तर्जमान की तालिबान के इल्जाम की तरदीद। कहा मुआहदे की खिलाफ वर्जी नहीं की। अफगान फौजियों के दिफा में कार्रवाई की गई। मुझे चाहिए क्वालिटी एजुकेशन। मुझे डिग्री के बाद एक शानदार कैरियर पाथ। मुझे चाहिए अफोर्डेबिलिटी। मुझे चाहिए रिकग्नाइज्ड डिग्री। बेहतरीन फैकल्टी के साथ लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी मुमकिन बनाती है। बिजनेस स्टडीज से लेकर कंप्यूटर साइंसेज, कॉमर्स से लेकर इंजीनियरिंग तक। क्वालिटी एजुकेशन, जॉब प्लेसमेंट और शानदार कैरियर पाथ। लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी। मैं हूं सना अरशद। खेल की सियासत और खेल से खिलवाड़, खेल के उजड़े मैदान और बेपनाह टैलेंट, इलाकाई खेलों से आलमी मुकाबलों तक, किसकी हुई जीत किसकी हुई हार, मैं आपको रखूंगी बाखबर। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। मैं सिंध के
खुदा के लोगों, खुदा की खातिर गवाह रहना, वतन की हुर्मत पे जान देकर, अपनी मिट्टी का कर्ज लेकर हम वतन को बचा रहे हैं, फर्ज अपना निभा रहे हैं। खुदा के लोगों, खुदा की खातिर गवाह रहना। तुम्हारी सरहद की पोस्टों पे शहीद होकर हम खून अपना बहा रहे हैं। खुदा के लोगों, खुदा की खातिर गवाह रहना। हमारे गांव में तुम जो जाओ तो देखना तुम, वतन का परचम पहन के जब हम वापस घरों को लौटते हैं, तो देखना तुम कि बूढ़े कंधे जवान लाशें उठा रहे हैं। वतन पे अपने जवान बेटे निसार करके मुस्कुरा रहे हैं। नन्हे बच्चे खुशी से कब्रों पे फूलों की चादर चढ़ा रहे हैं, वतन की अजमत बढ़ा रहे हैं। खुदा के लोगों, खुदा की खातिर गवाह रहना। खुदा के लोगों, खुदा की खातिर गवाह रहना। वतन की हुर्मत पे जान देकर, अपनी मिट्टी का कर्ज लेकर हम वतन को बचा रहे हैं, फर्ज अपना निभा रहे हैं। खुदा के लोगों, खुदा की खातिर गवाह रहना, गवाह रहना। रंगों की दुनिया से सितारों की क्या कशा में, क्या है इन क्या है आउट, कौन होगा हीरो कौन होगा जीरो, फैशन के ट्रेंड और सितारों की खट्टी मीठी बातें बताऊंगा टीवी टुडे पर। मैं हूं शजुद्दीन, खबर सबसे पहले। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। हम सब सही तालीमी इदारों की तलाश में रहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं ये सिर्फ क्लासेस लेना और इम्तिहानात देना ही नहीं है, बल्कि ये इदारे हमारा दुनिया के बारे में नजरिया तब्दील करते हैं। लीड्स यूनिवर्सिटी वही जगह है जहां पर आप अपनी शख्सियत को मजीद निखार सकते हैं। हम आपकी पोशीदा सलाहियतों को उजागर करके आपको एक बाएतमाद और काबिल शख्सियत बनाते हैं। मजीद मालूमात के लिए राबिता करें। झूठ नहीं सिर्फ सच, मुबालगा नहीं सिर्फ हकायक, प्रोपेगंडा नहीं सिर्फ मालूमात, तज्जिया नहीं सिर्फ रिपोर्टिंग, हुकूमती इक़दामात, अपोजिशन के बयानात, सब बताऊंगा टीवी टुडे पर। मैं हूं शुएब हाशमी, खबर सबसे पहले। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं जवाद बाकिर। सुर्खियां आपने मुलाहिजा की और अब खबरों की तफसीलात। कैप्टन रिटायर्ड सफदर की जमानत मंजूर कर ली गई। जमानती मचल के जमा करवाने के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। रिहाई के बाद कैप्टन सफदर और मरियम नवाज इकट्ठे लाहौर पहुंच गए। शहर कायद की सिटी कोर्ट ने मुस्लिम लीग नून के रहनुमा कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर के रिमांड की इस्तदा मुस्तरद करते हुए इनकी जमानत मंजूर की। जमानती मचल के जमा करवाने के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। कराची सिटी कोर्ट की जानिब से कैप्टन रिटायर्ड सफदर के वकला को 1 लाख रुपए के मचल के जमा करवाने का हुक्म दिया गया, जो जमा करवा दिया गया है। मरियम नवाज कहती हैं कि कायदे आजम के मज़ार पर वोट को इज्जत दो के नारे से किसी की बेहुरमती नहीं होती। अच्छी तरह जानती हूँ कि इस पर किसको एतराज है। हिम्मत है तो मुझे गिरफ्तार करें। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए
مریم نواز کا کہنا تھا کہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کھیل کیا کھیلا جا رہا ہے، ہم الرٹ ہے، مقدمہ سندھ حکومت کی کارروائی نہیں۔ بلاول غصے میں تھے۔ اب یہ سمجھ نہیں آ رہی، قابل ترس ہے وہ ذہنیت۔ آپ کہتے ہیں کہ مزار قائد کے اوپر نعرہ لگا، مزار قائد پہ جو نعرہ لگا وہ ویڈیوز جو مزار قائد میں ہلڑ بازی پی ٹی آئی کے کارکنوں نے، میرا خیال ہے کہ کوئی عمران خان صاحب کا کوئی دورہ تھا، وہ ویڈیو مریم اورنگزیب کے پاس ہے، انہوں نے کی، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ لیکن اگر قائد اعظم کے مزار پر کسی نے قائد اعظم کا ہی بیانیہ، قائد اعظم کے ہی فرمودات دہرائے تو وہ اتنا بڑا گناہ بن گیا۔ ووٹ کو عزت دو کوئی ایسا نعرہ نہیں ہے جس سے کسی کی بے حرمتی ہوتی ہو، یہ تو وہی ارشادات ہیں جو قائد اعظم نے خود فرمائے تھے۔ اور وہاں نواز شریف زندہ باد کے نعرے نہیں لگے، وہاں مریم نواز زندہ باد کے نعرے نہیں لگے، وہاں ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگا۔ اور اس نعرے سے کس کو اعتراض ہے یہ آپ بھی جانتے ہیں، یہ میں بھی جانتے ہیں۔ اس نعرے سے اس کو اعتراض ہے جو ووٹ چوری کر کے آئے، اور سارے جو منتخب نمائندے ہیں پاکستان کے عوام کے، ان کو غدار ڈکلیئر کیا۔ یہ وہاں جا کر تکلیف جو ہے وہ پہنچتی ہے، میں اچھے سے جانتی ہوں۔ یہ جو نامعلوم افراد ہیں یہ سب کو معلوم ہے، جو نواز شریف صاحب نے، جو پی ڈی ایم نے سوال اٹھائے ہیں، ان سوالوں کا جواب کیا یہی ہے کہ غداری کے پرچے کاٹ دو، دہشت گردی کے پرچے کاٹ دو؟ اور اب جو ایک شک ڈالی ہے بیچ میں اور کہا ہے کہ یہ قتل کی دھمکی دی ہے، بھئی وہاں پر سینکڑوں افراد موجود تھے اور وہاں پر آواز جو ہے وہ ایک دوسرے کی نہیں سنائی دے رہی تھی، تو یہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے صدر مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ کیپٹن صفدر پر مقدمہ قابل افسوس، پوری قوم شرمندہ ہے، گرفتار کر کے ہماری حرمت پر حملہ کیا گیا، لیکن ہم اپنی حرمت کا دفاع کرنا چاہتے ہیں۔ معاملے سے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کو بھی بے خبر رکھا گیا۔ پریس کانفرنس کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ مقدمہ اور گرفتاری کا مقصد اتحادیوں میں بد اعتمادی پیدا کرنا ہے۔ ہوٹل کے کمرے سے اٹھایا گیا، ان کو گرفتار کیا گیا ایسے وقت میں جبکہ ان کی اہلیہ محترمہ بھی وہاں موجود تھی۔ رینجرز نے ان کے کمرے پر دھاوا بولا ہے، ان کے کمرے کا دروازہ توڑا ہے۔ کیا ہمارے معاشرے میں کسی خاتون کی یہ حرمت ہے کہ ہمارے فوج وہ اس طریقے سے کمروں میں گھس کر ان کے شوہر کو اس طریقے سے گرفتار کرے؟ یہ صرف قابل مذمت ہی نہیں بلکہ شرمناک ہے، اور اس سے پوری قوم کو شرمندہ کیا گیا ہے۔ اس طرح کا کہ حرکت تو دنیا کے کسی مہذب ملک کو اس کی مثال نہیں مل سکتی۔ ہم دنیا کے سامنے کس منہ سے کہیں گے کہ ہم ایک مہذب قوم ہیں؟ اس طرح تو کسی مفتوح قوم کے ساتھ کیا جاتا ہے کہ جو اس ملک کے کسی شہری کی عزت و احترام کو ان کی انسانی حقوق کا حصہ نہیں سمجھتی۔ صوبائی حکومت سندھ کی وہ اپنا موقف دے چکی ہے کہ وزیر اعلیٰ کو بے خبر رکھا گیا ہے، اور جب انسپکٹر جنرل پولیس نے اپنے گھر میں ان کے خلاف کوئی بھی اقدام کرنے سے انکار کیا تو ان کو اغوا کیا گیا، اور یہاں مقتدر قوتوں کے دفتر میں ان کو 4 گھنٹے یا رومال رکھ کر زبردستی ان سے ایک FIR درج کروائی گئی۔ اب آپ بتائیں کہ ملک میں حکومت کس کی؟ بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ کیپٹن صفدر کی گرفتاری سندھ کی روایات کے منافی ہے، اقدام سے دکھ ہوا۔ بلاول بھٹو زرداری اور مریم نواز میں ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی نے کیپٹن صفدر پر مقدمہ اور گرفتاری کی مذمت کی اور کہا کہ گرفتاری پر دکھ ہوا، آپ کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتا ہوں، گرفتاری سندھ حکومت کے روایات کے منافی ہے۔ لیگی رہنما احسن اقبال کہتے ہیں کہ کیپٹن صفدر پر مقدمہ بوکھلاہٹ کا ثبوت ہے، وزیر اعظم اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنا گوارا نہیں کرتے۔ احسن اقبال نے ایک بیان میں کہا کہ یہ ملک ہم سب کا ہے، کوئی نہیں چاہتا کہ ملک غیر مستحکم ہو۔ اپوزیشن نے ہمیشہ ذمہ داری کا ثبوت دیا، مذہب کارڈ استعمال نہیں کیا۔ حکومت میں لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر چلنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے۔ شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں کہ اعتراف کرنا ہوگا ہائیبرڈ نظام کی ناکامی کی بنیادی وجہ دھاندلی تھی۔ مسلم لیگ نون کے نائب صدر شاہد خاقان عباسی نے ایک بیان میں کہا کہ کوشش کی نظام چل سکے لیکن پارلیمان کو چلانا نہیں دیا جا رہا، ملک آئین کے مطابق چلنا چاہیے۔ جمہوری اور سیاسی عمل چلانے کے لیے اسمبلیوں میں شامل ہوئے، پہلے روز الیکشن 2018 کو متنازع اور دھاندلی زدہ کہا تھا، ملک کا ہائیبرڈ نظام ناکام ہو چکا، اس کا اعتراف کرنا چاہیے۔
वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपोजिशन के खिलाफ जारहाना हिकमत अमली अपनाने का फैसला करते हुए नवाज शरीफ की वापसी के लिए इक़दाम तेज़ करने की हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म के ज़ेर सदारत पॉलिटिकल कमेटी का अहम इजलास हुआ, जिसमें मुल्क की सियासी सूरत हाल पर मुशावरत की गई। वज़ीर आज़म ने अपोजिशन के खिलाफ जारहाना हिकमत अमली अपनाने का फैसला करते हुए पार्टी रहनुमाओं को गाइडलाइन से आगाह किया। इजलास में फैसला किया गया कि करप्शन मुकदमात को हर सूरत मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि शहरों की सफाई और 10 अरब दरख्त लगाना हमारा टारगेट, ये काम मुश्किल नहीं, बस लोगों के जहनों को तब्दील करना होगा। एक तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि गंदगी दरियाओं के अंदर जाने से रोकना होगा। ये वक्त है कौम और हुकूमत आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल बचाए। हुक्मरान रहे हैं, उनको पता ही नहीं है पाकिस्तान का। शायद ही अल्लाह ने किसी मुल्क में इतनी नेमतें अपनी बख्शी हैं जो पाकिस्तान को उसने बख्शी। हमने उन नेमतों की कदर नहीं की। मैंने अपनी आंखों के सामने पाकिस्तान के जंगलात तबाह होते देखे। हमने अपनी ज़िंदगी में देखा है पेशावर के अंदर हमने तबाही देखी, आहिस्ता अनप्लान्ड सेटलमेंट, दरख्त उड़ते देखे हैं। मैं तो लाहौर में बड़ा हुआ हूँ, ऐसी साफ शहर था लाहौर, पानी नलके का पानी मीठा था और पेशावर का पानी तो लोग मिनरल वाटर समझ के सारे पाकिस्तान में पीते थे, ऐसा साफ पानी था। तो ये जो तबाही आई है, ये हमने अल्लाह की नेमतों की कदर ना करके हम आज यहाँ पहुँचे। पाकिस्तान ने कोरोना का जो जिस तरह हमने मुकाबला किया और जिस तरह कोरोना के लिए हमने पॉलिसीज़ बनाई, आज दुनिया एक्नॉलेज करती है कि पाकिस्तान से सीखो। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहती है कि पाकिस्तान उन 4 मुल्क में है जिन्होंने सबसे बेहतरीन फैसले किए कोरोना से अपनी कौम को निकालने के लिए, कि अपने लोगों को माशी तबाही से भी बचा लिया। माशी तबाही तो सारी दुनिया में आई है कोरोना की वजह से, लेकिन पाकिस्तान ने उसके सबसे बुरे असरात से भी बचा लिया बनिस्बत हिंदुस्तान, जिधर सबसे ज़्यादा तबाही आई है उनकी माशियत को, और अपने लोगों को जाने भी बचा ली कोरोना से। लेकिन मुझे डर ही है कि इन 2 महीने में इसमें जो पोल्यूशन है, वहाँ जिस लेवल की पोल्यूशन होती है और उसकी वजह से वैसी वायरसेस फैल जाती हैं लाहौर में, तो हमें खौफ ये है कि अब ये कोरोना फिर से ना सेकंड स्पाइक ना आ जाए। थोड़े केसेस बढ़ रहे हैं, कौम मोबिलाइज हो। जिस तरह ये जो वॉलंटियर्स अभी आपने देखे, मैं आपको ख़ास खराज तहसीन पेश करता हूँ और अपने डिप्टी कमिश्नर्स को भी, कि ये है टाइम कि कौम और गवर्नमेंट मिल के अपने बच्चों की, अपने आने वाली नस्लों की, उनके मुस्तकबिल को बचाए। रिफॉरेस्टेशन की ज़रूरत है पाकिस्तान में, हमने तबाह कर दिया। और अब खबर यह है कि पंजाब हुकूमत ने गंदम की योमिया रिलीज 16,000 टन से बढ़ाकर 20,000 टन कर दी। आइंदा 2 रोज में गंदम की रिलीज 25,000 टन योमिया कर दी जाएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास में ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म इमरान खान ने हिदायत की कि दरामदी गंदम और चीनी के हवाले से पेशरफ्त पर मुसलसल आगाह किया जाए। सहूलत बाजारों की कारकर्दगी पर भी मुसलसल आगाह रखा जाए। इक़्तिसादी राबिता कमेटी ने गंदम की इमदादी कीमत बढ़ाने के लिए खसूसी कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी में वफाकी वज़रा फ़खर इमाम, उमर अयूब, असद उमर, खुसरो बख्तियार और मुआवन खसूसी नदीम बाबू शामिल होंगे। वफाकी वज़ीर फ़खर इमाम की सरबराही में कायम कमेटी गंदम की इमदादी कीमत बढ़ाने के लिए तजावीज़ तैयार करेगी। ECC ने बरामदी सेक्टर के लिए बिजली, RLNG और गैस पर सब्सिडी देने की भी असूली मंजूरी दे दी। मज़ीद खबरें इस ब्रेक के बाद। अहम खबर से आपको अपडेट करें। मीर अली में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई, 2 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों का ताल्लुक अलीम खान खुशहाली ग्रुप से था। आपको अपडेट कर रहे हैं। दहशतगर्दों ने 18 मई को मीर अली के रिहायशी मलिक रईस को कत्ल किया था। मुलजिम दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में पुलिस को मतलूब थे। मीर अली में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई, 2 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों का ताल्लुक अलीम खान खुशहाली ग्रुप से था। खबर सबसे पहले। मैं हूं शिराज निसार। थानों से अदालत तक, जुर्म से सजा तक, कमजोर की बेबसी और ताकतवर की इजारादारी, खौफ से खामोशी तक। आखिर क्यों पुलिस अवाम में एहसास तहफ़्फ़ुज़ पैदा न कर सकी? मुआशरे में मौजूद लाकानूनियत और हुकूमत की रिट को रखूंगा आपके सामने। TV टुडे खबर सबसे पहले। TV टुडे खबर सबसे पहले। ये उमंग, ये जज्बे,
ये सुनहरे मुस्तकबिल के ख्वाब हो चाहे आसमान छूने का, ख्वाब हो आगे बढ़ने का, या ख्वाब हो कुछ तख्लीक करने का, इन ख्वाबों की तकमील करती है क्वालिटी एजुकेशन। जब बात हो क्वालिटी एजुकेशन की तो लीड्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस दे रहा है आपके मुस्तकबिल को सुनहरा रूप। एक एक लफ्ज जो हम पढ़ाते हैं, एक एक अमल जो हम सिखाते हैं, इन सब में छुपा है कौम की तामीर का जज्बा, सुनहरे मुस्तकबिल की तख्लीक का जज्बा। लीड्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, ताबीर से तामीर तक। कौमी तरजीहात में तालीम कहाँ है? सेहत के साथ क्या तमाशा हो रहा है? तालीमी निसाब से तहकीक के मैदान तक, मदारिस से यूनिवर्सिटीज तक, रिपोर्टियों से रसदगाहों तक, तालीम और सेहत की दुनिया का अहवाल मैं रखूंगा आपके सामने टीवी टुडे पर। मैं हूं अली तारिक, खबर सबसे पहले। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। अरशद, खेल की सियासत और खेल से खिलवाड़, खेल के उजड़े मैदान और बेपनाह टैलेंट, इलाकाई खेलों से आलमी मुकाबलों तक, किसकी हुई जीत किसकी हुई हार, मैं आपको रखूंगी बाखबर। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। मुझे चाहिए क्वालिटी एजुकेशन। मुझे डिग्री के बाद एक शानदार कैरियर पाथ। मुझे चाहिए अफोर्डेबिलिटी। मुझे चाहिए रिकग्नाइज्ड डिग्री। बेहतरीन फैकल्टी के साथ लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी मुमकिन बनाती है। बिजनेस स्टडीज से लेकर कंप्यूटर साइंसेज, कॉमर्स से लेकर इंजीनियरिंग तक, क्वालिटी एजुकेशन, जॉब प्लेसमेंट और शानदार कैरियर पाथ। लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी। रंगों की दुनिया से सितारों की कहकशां में, क्या है इन क्या है आउट, कौन होगा हीरो कौन होगा जीरो, फैशन के ट्रेंड और सितारों की खट्टी मीठी बातें बताऊंगा टीवी टुडे पर। मैं हूं शजूद्दीन, खबर सबसे पहले। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। हम सब सही तालीमी इदारों की तलाश में रहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं ये सिर्फ क्लासेस लेना और इम्तिहानात देना ही नहीं है, बल्कि ये इदारे हमारा दुनिया के बारे में नजरिया तब्दील करते हैं। लीड्स यूनिवर्सिटी वही जगह है जहां पर आप अपनी शख्सियत को मजीद निखार सकते हैं। हम आपकी पोशीदा सलाहियतों को उजागर करके आपको एक बाएतमाद और काबिल शख्सियत बनाते हैं। मजीद मालूमात के लिए राबिता करें। झूठ नहीं सिर्फ सच, मुबालगा नहीं सिर्फ हकायक, प्रोपेगेंडा नहीं सिर्फ मालूमात, तज्जिया नहीं सिर्फ रिपोर्टिंग, हुकूमती इक़दामात, अपोजिशन के बयानात, सब बताऊंगा टीवी टुडे पर। मैं हूं शुएब हाशमी, खबर सबसे पहले। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। हर नई सुबह हमें जिंदगी का एहसास दिलाती है।
मैं हूँ डॉक्टर नबीहा अली खान। आपसे बात होगी हर उस मौजू पर जो आप पसंद करते हैं। घर गृहस्थी की बातें भी होंगी, खेल के मैदानों का जिक्र भी होगा, मुल्की हालात पर तबसरे भी होंगे, स्टार्स को भी मिलवाएंगे आपसे और सियासत की नगरी में भी होगी ताक झाक। घर सजाने और स्मार्ट नजर आने के टिप्स भी। मुझसे मिलिए पीर तर्जुमा गुड मॉर्निंग टुडे में हर सुबह 9 बजे। देखिए गुड मॉर्निंग टुडे डॉक्टर नबीहा अली खान के साथ हर पीर तर्जुमा सुबह 9 बजे। वेलकम बैक। शेख रशीद अहमद ने दावा किया है कि आइंदा 2 माह में इमरान खान महंगाई के जिन को बोतल में बंद कर देंगे। अपोजिशन को बिल्कुल खुला नहीं छोड़ा जा सकता। एक तकरीब में खिताब करते हुए शेख रशीद का कहना था कि हुकूमत का हर रुकन महंगाई की लानत को खत्म करना चाहता है। वो कायदे आज़म जिसने पाकिस्तान के ख्वाब की ताबीर को हकीकत बनाया, जालिमों ने उसके मकबरे को भी नहीं बख्शा। पाकिस्तान में अपोजिशन चाहती है, एक कहता है कि हम दिसंबर में जा रहे हैं, दूसरा कह रहा है हम जनवरी में जा रहे हैं। दरहकीकत इनका एजेंडा ये है कि मार्च में सेनेट के इलेक्शन इमरान खान ना जीत सके, तो कान खोल के सुन लो कि इंशाअल्लाह मार्च में इमरान खान की हुकूमत तहरीके इंसाफ मजीद सीटें लेगी। बाकी ये जलसा खेल रहे हैं, 86 से बड़ा जलसा बेनज़ीर का किसी ने नहीं किया। मीनार पाकिस्तान से बड़ा जलसा जो इमरान खान ने किया किसी ने नहीं किया। और अगर जलसों से हुकूमतें बदलती हैं तो फिर इस मुल्क में जमहूरियत के खिलाफ किसी वक्त भी इकट्ठा होया जा सकता है। इसमें कोई शक नहीं कि मुल्क में महंगाई हुई है। पिंडी के लोगों यकीन रखना, मैं आपकी आवाज़ हूँ। मैं काबीना में मुंह बंद करके बैठने वाला वजीर नहीं हूँ। मैं इमरान खान का मशकूर हूँ। मैं अकेली वोट का मेंबर, एक वोट का वजीर हूँ, लेकिन उसके माथे पे कभी बल नहीं पड़ा और वो मेरी बात सुनता है। आज भी हमने ईसीसी में कोशिश की है। मेरा दिल गवाही दे रहा है 2 से 3 महीने में वीट के जहाज लग गए हैं, चीनी के जहाज लग रहे हैं। इंशाअल्लाह 2 महीने में इमरान खान इस महंगाई के जिन को बोतल में बंद कर। वज़ीर तलाशी भी फराज कहते हैं कि मज़ार कायद की हुर्मत को ठेस पहुंचाने की इजाज़त नहीं देंगे। इस बात को भूल जाएं, किसने गिरफ्तार किया, ये देखें जुर्म की नवैयत क्या है। पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शिबली फराज का कहना था कि बनारसी ठगों का टोला पाकिस्तान को पीछे धकेलना चाहता है। एक एनआरओ मांगा नैब लॉस की सूरत में, जिसमें कि 38 में से 34 क्लॉजेस इन्होंने अपनी मर्जी की बनाई कि अगर हमने ये नहीं पास किया नैब की जो इन्होंने हमें अपनी पसंद की जो तजावीज़ दी थी, तो हम फैटफ को पास नहीं करेंगे। और वही हुआ कि उसमें कुछ जो अपोजिशन में बैठे हैं उसमें कुछ मुहब्बे वतन लोग भी हैं। लीडरशिप मुहब्बे वतन नहीं है। अगर मुहब्बे वतन होते तो वो इस मुल्क के साथ वो न करते जो इन्होंने किया है। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह जिस हालत में इन्होंने हमें दिया था कि मुल्क तकरीबन डिफॉल्ट की सिचुएशन में आ गया था। इमरान खान और उसके साथियों ने इस इकोनॉमी को सहारा दिया, इस इकोनॉमी को स्टेबलाइज किया और इस इकोनॉमी में वो हिकमत अमली इख्तियार की। डॉलर स्टेबल हो गया। फैजुल हसन चौहान कहते हैं कि मरीम नवाज आजकल हर जगह वोट को इज्जत दो के तरले और गजलें पढ़ रही हैं। एक बयान में फैजुल हसन चौहान ने कहा कि बेगम सफदर अमान ने अदालतों और अवाम से जिल्लत और रुसवाई मिलने के बाद अपने वालिद और खानदान का नाम वोट रख लिया है। मज़ार कायद के खड़े होकर पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम के दिल और दिमाग को चीर के रख दिया। वो मज़ार कि जो पूरे 22 करोड़ पाकिस्तानियों के लिए इज्जत और वकार की अलामत है, इज्जत और एहतराम की अलामत है, जहां पर लोग जाते हैं, दुआ करने जाते हैं उस हस्ती को कि जिसने टीबी का मरीज होने के बावजूद पूरी दुनिया को ये बताने नहीं दिया कि वो टीबी के मरीज हैं, और आखिरी लम्हे तक पाकिस्तान की क़याम, पाकिस्तान की बका और पाकिस्तान के इस्तेहकाम की जंग लड़ी कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। ये वहां पर गए, वहां जाके जो हफ्ते की सारे टीवी चैनल, सारा मीडिया दिखा चुका है। कल बेगम सफदर अमान साहिबा और उसका पागल और सरफिरा 2500 रियाल के ऊपर फाइज खावन, उसने जो हरकत की वो इनकी मत मर चुकी थी। और मैं कई महीनों से ये बात कह रहा हूं कि मीम लीग और बेगम सफदर अमान जितना खेलेगी उतना
अपने खानदान की और अपनी रुसवाई और जगहसाई का बायस बनेगी, और वही हुआ। कल जाकर उन्होंने क्या किया, मैं ये बात भी अक्सर कह रहा हूं कि इन्होंने अपने खानदान का नाम वोट रख लिया है। 5 साल से जो रुसवाई जगहसाई इंटरनेशनल अखबारात के अंदर, इंटरनेशनल मीडिया के अंदर, इंटरनेशनल मैगजीन्स के अंदर, इंटरनेशनल जरीदों के अंदर, मुल्की मीडिया के अंदर, मुल्की आवाम के सामने, पूरी दुनिया की आवाम के सामने जो आले शरीफ जिल्लत और रुसवाई के एक सिंबल बन चुका है पिछले 5 सालों में, जिसका बुनियादी वजह बेगम सफदर अमान साहिबा है। ये मेरा अपना ज़ाती एनालिसिस और तज्जिया है, कोई से एग्री। सेनेटर फैसल जावेद ने कैप्टन सफदर की जमानत पर सवालात उठा दिए। कहते हैं कि ये कैसी जमानत है कि जमानत के बाद में होती है, मरियम नवाज को पहले पता चल जाता है। सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए फैसल जावेद का कहना था कि अपोजिशन को बड़ा जलसा करने का पूरा हक है। हैरान हूं कि पीपल्स पार्टी की खातीन मुशाहिदुल्लाह की तकरीर पर खामोश कैसे रहीं। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने NRO मांगा, लेकिन इमरान खान ने इनकार कर दिया। भी चली जाए तो मैं इनको NRO नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। ये कोई अवाम के लिए नहीं निकले हुए, ये अपनी जाती करप्शन बचाने के लिए, अपनी जाती मनी लॉन्ड्रिंग बचाने के लिए, अपने जाती जो इन पे अरबों रुपए की जिन्होंने डाका डाला है वो बचाने के लिए ये हर वक्त देखो जमहूरियत का शोर करते हैं, बात करते हैं। आपके अंदर कहाँ है जमहूरियत? आपके पाकिस्तान की तारीख में एक सियासी लीडर आया, कायद आजम मोहम्मद अली जिन्नाह के बाद एक सियासी लीडर आया है जो वाकई में जिसकी जमहूरी सियासी जद्दोजहद है, और उसका नाम है इमरान खान। इमरान खान ने 22 साल पहले पार्टी बनाई। सिन्फे नाजुक एक लफ्ज इस्तेमाल हुआ, उस पर तो आपने शोर शराबा किया। वहां से जो उन्होंने बातें की और जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के लिए अल्फाज नून लीग वाले नवाज शरीफ और सारे इस्तेमाल करते थे, आज तक आपने उस पर बात भी नहीं की। एक ही चीज पे बात खत्म होती है कि इमरान खान को जब इन्होंने पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का निशाना बनाया, ना इमरान खान साहब मुल्क छोड़ के भाग के गए, ना ही इमरान खान ने अदालतों पे हमला किया, बल्कि एक एक पाई का हिसाब दिया। कोई पब्लिक ऑफिस होल्ड नहीं करते थे, फिर भी दिया। 40 साल पुराना रिकॉर्ड दिया, 60 से ज्यादा दस्तरजात दी, और अदालत से आप सुरखरू निकले। इन पे बात आती है क्या? लोगों को फर्क पता होना चाहिए कि इमरान खान का जीना मरना पाकिस्तान में है। वो एवन फील्ड में बैठ के तकरीरें नहीं करते, वो ये लोगों को नहीं कहते तुम सड़कों पर निकलो, इधर बैठा हो फ्लैट्स में। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से बरतानिया के चीफ ऑफ डिफेंस जनरल सर निकोलस पैट्रिक कार्टर ने मुलाकात की। मुलाकात में बामी दिलचस्पी के अमूर और दो तरफा सिक्योरिटी ताउन बेहतर बनाने पर गौर किया गया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से पाकिस्तान अफगानिस्तान के लिए स्विट्जरलैंड के सफीर ने मुलाकात की। खित्ते में अमन और तनाज़ात से बचने के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के स्विट्जरलैंड के सफीर ने मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर और इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर भी बातचीत की गई। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी से हिज़्ब इस्लामी अफगानिस्तान के सरबराह गुलबदीन हिकमतयार ने वक्त के हमरा मुलाकात की। पाक अफगान दो तरफा ताल्लुकात, अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए जारी बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा ने हिज़्ब इस्लामी अफगानिस्तान के सरबराह गुलबदीन हिकमतयार और इनके वक्त को वज़ारत ख़ारजा आमद पर खुश आमदीद कहा, जबकि हिज़्ब इस्लामी अफगानिस्तान के सरबराह ने कहा कि पाकिस्तान को हम अपना दूसरा घर समझते हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि खित्ते के अमन व इस्तेहकाम अफगानिस्तान में मुस्तकिल अमन से मशरूत है। पाक सरजमीन पार्टी के मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कि PTM के जलसे में कराची के किसी शहरी ने शिरकत नहीं की। वज़ीर आज़म का 1100 अरब का पैकेज लॉलीपॉप के अलावा कुछ नहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुस्तफ़ा कमाल का कहना था कि सिंध को तोड़ने की साजिश की गई, मईशत अभी बहाल नहीं हुई और बिजली महंगी कर दी गई। पाक सरजमीन पार्टी 8 नवंबर को उसी ग्राउंड से, जिस ग्राउंड से कल जलसा किया गया है, अकेले जवाब देगी। 10 पार्टी इसके साथ नहीं जो कल जलसा हुआ है, हम अकेले जवाब देंगे वहां पे, और इतना भरपूर जवाब देंगे कि हमारा अकेले का मजमा, हम बताएंगे कि लोग किसके साथ हैं, हम बताएंगे कि कराची वाले किसके साथ हैं, और पूरा पाकिस्तान हमारी आवाज में आवाज मिलाएगा इंशाअल्लाह ताला। तो मैं कराची के लोगों को कहता हूं कि तैयारी करो। हर माँ बहन बेटी बुजुर्ग जवानों को पहुंचना है, किसी भी रंग नस्ल जुबान को पहुंचो उधर वहां पर, और इस झूठ का पर्दा फाश करो। हमें इन लोगों के हाथों में डोरे नहीं देनी। अगर ये सही नहीं होंगे तो हम उनको सही करना
करना जानते हैं, पर हम अपने हाथों में इन तमाम बागडोर संभालेंगे और संभाल रखी है अल्हम्दुलिल्लाह। हमने इस शहर को बनाया था। सिंध के वजीर इत्तलात नासिर शाह कहते हैं कि कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी का सारा खेल वफाकी हुकूमत की एहमा पर हुआ। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नासिर शाह ने कहा कि पीटीआई रहनुमाओं ने पुलिस को केस के लिए अलग अलग दरख्वास्तें दी और पुलिस ने दरख्वास्तों को गैर कानूनी करार देकर खारिज कर दिया, जिसके बाद केस के इंदराज के लिए कायदे-ए-आज़म मिज़ार मैनेजमेंट बोर्ड ने पुलिस को दरख्वास्त दी, लेकिन पुलिस ने कायदे-ए-आज़म मिज़ार मैनेजमेंट बोर्ड को मजिस्ट्रेट को दरख्वास्त देने का मशवरा दिया। सूबाई वजीर का कहना था कि मज़ार कायद पर जो वाक़या पेश आया वो नहीं होना चाहिए था। आला सतह पर इंक्वायरी होगी, जबकि ये सारा खेल वफाकी हुकूमत की एहमा पर हुआ है। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा मखदूम जावेद हाशमी कहते हैं कि दिसंबर में तब्दीली आएगी और मिड टर्म इंतखाबात देवार पर लिखे जा चुके हैं। मुल्तान में अपनी रिहाइशगाह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जावेद हाशमी का कहना था कि मुल्क में सियासी गहरा होता जा रहा है, जबकि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट बहुत कामयाबी और बेहतरीन हिकमत अमली से आगे की जानिब चल रही है। मुल्की हालात का हल पीडीएम ने अपने इत्तेहाद में बता दिया है। मुल्क में महंगाई और बेरोजगारी में इजाफा हुआ है। जावेद हाशमी का कहना था कि अवाम की ये बदकिस्मती है कि हुक्मरान इनके जख्मों पर मरहम रखने के लिए तैयार नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हलीम आदल शेख कहते हैं कि वजीर आला से मुराद अली शाह के दबाव के बावजूद पुलिस ने मज़ार कायद पर नारेबाजी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हलीम आदल शेख का कहना था कि वोट को इज्जत देने से कबल ये लोग नोट को इज्जत दो पर गामजन थे। इस मौका पर खुर्रम शेरजबान ने कहा कि मुकदमे के इंदराज के लिए 10 घंटे पुलिस स्टेशन में मौजूद रहे और घर जाकर सो गए। फिर सुबह 5:30 बजे FIR दर्ज की गई। इन सियासतदानों को पाकिस्तान से कोई गर्ज नहीं है। मज़ीद खबरें इस ब्रेक के बाद। मैं हूं शिराज निसार। थानों से अदालत तक, जुर्म से सजा तक, कमजोर की बेबसी और ताकतवर की इजारादारी, खौफ से खामोशी तक, आखिर क्यों पुलिस अवाम में एहसास तहफ़्फ़ुज़ पैदा न कर सकी? मुआशरे में मौजूद लाकानूनियत और हुकूमत की रीढ़ को रखूंगा आपके सामने। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। खबर सबसे पहले। ये उमंग, ये जज्बे, ये सुनहरे मुस्तकबिल के ख्वाब हो चाहे आसमान छूने का, ख्वाब हो आगे बढ़ने का, या ख्वाब हो कुछ तख्लीक करने का, इन ख्वाबों की तकमील करती है क्वालिटी एजुकेशन। जब बात हो क्वालिटी एजुकेशन की तो लीड्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस दे रहा है आपके मुस्तकबिल को सुनहरा रूप। एक एक लफ्ज जो हम पढ़ाते हैं, एक एक अमल जो हम सिखाते हैं, इन सब में छुपा है कौम की तामीर का जज्बा, सुनहरे मुस्तकबिल की तख्लीक का जज्बा। लीड्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, ताबीर से तामीर तक। वेलकम बैक। लस बेला की कदीम तहसील बेला में वाक़या शहर रोगा खूबसूरत और दिलकश सियाहती मुकाम है। पाकिस्तान के कोने कोने से सयाह यहाँ पर आते हैं, मगर हुकूमत की अदम दिलचस्पी की वजह से यहाँ पर आने वाले सयाहों को बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। देखते हैं अब्दुल रशीद की ये रिपोर्ट। कदीम गारों की बस्तियाँ, बहता हुआ शफाफ पानी। आज हम आपको दिखाएंगे कदीम और पुरस्रार बस्तियाँ। बेला शहर से शुमाल की जानिब कोयटा कराची RCD शाहरा से मुतसिल 35 किलोमीटर के फासले पर सिया गोट में वाक़ तारीखी मकाम शेर रोगान, जिसे मकामी ज़ुबान में माई गुंजरानी और माई पीर के नाम से भी मंसूब किया जाता है। यहाँ इस मकाम पर ऊंचे पहाड़ों में गार नुमा घर कमरे बनाए गए हैं। गोया इस मकाम को गारों का शहर या बस्ती अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। सदियों पुराने ये गार नुमा कमरे कदीम तहजीब और तर्ज ज़िंदगी की अक्कासी करते हैं। ये एक काबिल दीद और हैरान कुन तफरी मकाम के तौर पर मशहूर है। दूर दूर से लोग इस कदीम और तारीखी तफरी मकाम को देखने आते हैं। ये तारीखी तफरी मकाम न सिर्फ कुदरत का एक हसीन शायकार है, बल्कि कदीम तहजीब की एक यादगार निशानी भी है।
इस तारीखी मकाम पर पाकिस्तानी फिल्म की हाल ही में शूटिंग भी की गई। पुरसुकून तारीखी मकाम और दिलकश तफरीगा कुदरत की तरफ से अनमोल तोहफा है। टिकटॉकर्स के लिए खुशखबरी, पीटीए ने टिकटॉक ऐप पर से पाबंदी उठा ली। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने ट्वीट में कहा कि टिकटॉक इंतजामिया की जानिब से गैर अखलाकी वीडियोस के अकाउंट्स ब्लॉक करने की यकीन दहानी के बाद टिकटॉक को बहाल करने का फैसला किया गया है। टिकटॉक इंतजामिया ने टिकटॉक ऐप के अकाउंट्स में मकामी कवानीन के तहत तब्दीली लाने की भी यकीन दहानी करवाई। टिकटॉक बहाल करने का फैसला पीटीए अथॉरिटी के इजलास में किया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान की मोमन ख़ुसूसी डॉक्टर सानिया निश्तर का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। उन्होंने ट्वीट में अपनी बीमारी के बारे में आगाह किया। डॉक्टर सानिया निश्तर ने अपने ट्वीट में कहा कि तबीयत ख़राब होने पर टेस्ट करवाया जो मुस्बत आया, इसलिए खुद को घर में ही करंतना करने का फैसला कर लिया। उनका कहना था कि बेहतर महसूस कर रही हूँ, घर से ही अपनी जिम्मेदारियाँ सर अंजाम देंगी। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 5 मरीज इंतकाल कर गए। अमवात की तादाद 6,659 हो गई। मजीद 433 अफराद में वायरस की तशखीस से मरीज 3,23,452 हो गए। 3,07,409 मरीज सेहतयाब, जबकि ज़ेर इलाज मरीजों की तादाद 9,384 तक पहुँच चुकी है। दुनिया भर में कोरोना से हलाकतों की तादाद 11,20,000 हो गई। मरीजों की तादाद 4 करोड़ 4 लाख हो गई। 3 करोड़ 2 लाख से ज्यादा मरीज सेहतयाब हो चुके। मौजी कोरोना वायरस काबू में नहीं आ सका। अमेरिका और यूरोप में कोरोना के वार जारी हैं। अमेरिका में 2,25,000, ब्राजील में 1,54,000, भारत में 1,15,000, मेक्सिको में 86,000, रूस में 24,366, अफगानिस्तान में 1,500 और सऊदी अरब में 5,201 अमवात हो चुकी हैं। सोने की फी तोला कीमत में 350 रुपये इजाफा हो गया। कीमत 1,16,000 रुपये फी तोला हो गई। आलमी सराफा मार्केट में सोने की कीमत $12 इजाफे से $1,912 फी औंस हो गई, जिसका असर मुकामी मार्केट में देखा गया। पाकिस्तान में सोने की फी तोला कीमत 350 रुपये इजाफे से 1,16,000 रुपये हो गई, जबकि 10 ग्राम सोने की कीमत भी 300 रुपये का इजाफा हुआ और इसकी कीमत 99,451 रुपये हो गई। And now to this international. तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान कहते हैं कि हर शोबे में अज़रबैजान की मदद जारी रखेंगे। कल भी दोस्त बरादर मुल्क अज़रबैजान को यौम आज़ादी पर मुबारकबाद पेश करते हैं। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान अज़रबैजान की हमायत में खुलकर सामने आ गए। कहते हैं कि एक मिल्लत दो हुकूमतें के नज़रिया से अज़रबैजान को हमेशा सपोर्ट करेंगे। एर्दोगान ने कहा कि अज़रबैजान के खिलाफ 3 ममालिक आर्मीनिया को असलहा फराहम कर रहे हैं। इन हालात में बरादर मुल्क अज़रबैजान को तनहा नहीं छोड़ सकते। अफगान तालिबान ने अमेरिका पर काबुल में अमन मुआहदे की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम आयद कर दिया। तालिबान की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि अमरीकी अफवाज काबुल में अफगान अमन मुआहदे की खिलाफ वर्जी की मुर्तकिब हो रही हैं। अमरीकी फौजी तर्जमान ने तालिबान के इल्ज़ाम की तरदीद कर दी। अफगान तालिबान कहते हैं कि अमरीका अफगानिस्तान में अमन मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रहा है। अमरीकी अफवाज फ़ज़ाई हमलों के जरिए पेशकदमी रोकने की कोशिश कर रही है। मुआहदे की खिलाफ वर्जी की तो वाशिंगटन के संगीन नताइज भुगतना पड़ सकते हैं। आज़री फौज के हाथों आर्मीनिया से आज़ाद करवाया गया इलाका अल्लाह अकबर की सदाओं से गूंज उठा। आज़री फौज ने फतह किए गए इलाके में परचम भी लहरा दिए। अज़रबैजान की फौज ने आर्मीनिया के कब्जे से जिब्राइल के 13 इलाके आज़ाद करवा लिए। पाकिस्तान में अज़रबैजान के सफ़ीर अली अलीज़ादे ने समाजी राबते की वेबसाइट ट्विटर पर जारी बयान में कहा, अज़रबैजान ने अब तक आर्मीनिया से 13 इलाके आज़ाद करवा लिए हैं। आर्मीनिया से आज़ाद करवाए गए इलाके जिब्राइल में आज़ान भी दी गई, जबकि अलीज़ादा ने बताया कि फतह किए गए इलाकों में आज़री फौज ने परचम भी लहरा दिए हैं। और अब टुडे स्पोर्ट्स। कौमी
कौमी क्रिकेट टीम के हेड कोच मिसबाउल हक ने जिम्बाब्वे के खिलाफ T20 सीरीज के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान कर दिया। साबिक कप्तान शुएब मलिक और सरफराज अहमद को T20 स्क्वाड से ड्रॉप किया गया। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मिसबाउल हक का कहना था कि हर मैच बहुत अहम है। वनडे क्रिकेट खेले 1 साल हो गया, ज्यादा तजुर्बात नहीं करेंगे। जिन खिलाड़ियों को ड्रॉप किया गया इन्हें मौका आगे चलकर देंगे। स्क्वाड में बैट्समैन जो हैं उनमें अब्दुल्ला शफीक, आबिद अली, बाबर आजम, फ़खर जमान, हैदर अली, हारिस सुहेल, इफ्तिखार अहमद, इमामुल हक, मुश्तिक शाह एंड मोहम्मद हफीज़। विकेट कीपर्स में मोहम्मद रिजवान एंड रोहेल नज़ीर। स्पिनर्स में इमाद वसीम, शादाब खान, उस्मान कादिर एंड ज़फ़र गौहर। फास्ट बॉलर्स में फ़हीम अशरफ, हारिस रऊफ़, मोहम्मद हसनैन, मूसा खान, शाहीन शाह एंड वहाब रियाज। अब जो चेंजेस हैं इसमें अब्दुल्ला शफीक एक नाम आप देख रहे होंगे और कुछ सीनियर्स के नाम मिसिंग हैं। शुएब मलिक हैं, सरफराज अहमद हैं, आमिर शनवारी ये नहीं हैं। और उसके पीछे जो रीज़न है वो यही है कि जो यंग हमारे पास लड़के हैं अब्दुल्ला शफीक, हैदर, खुशदिल, हसनैन, मूसा, हारिस रऊफ़, इनको पहले इतने ज़्यादा चांसेस नहीं मिले। तो इस सीरीज़ में न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए टीवी टुडे, क्योंकि खबर सबसे पहले। कौमी तरजीहात में तालीम कहाँ है? सेहत के साथ क्या तमाशा हो रहा है? तालीमी निसाब से